प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसी बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं जिसे जानना हर एक जन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो बात है ये सबके जहन में रहती है, सबके दिमाग में रहती है कि पाप की दलदल क्या है। हम एक रोज़मर्रा के जीवन में बातचीत जब करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि पापों की दलदल में फंसे हुए थे। तो ये पापों की दलदल है क्या, इसके रहस्य को आज हम जानेंगे और देखेंगे बाइबल इसके विषय में क्या हमें बताती है। क्योंकि पाप के विषय में तो हमें बाइबल ने ही बताया, वचन में लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो में तो वहाँ लिखा है कि अगर व्यवस्था ना बताती पाप क्या है तो मैं जानता ही नहीं कि पाप क्या है। तो इस बात को आज हम जानेंगे। छोटा सा वीडियो पूरा देखिएगा, इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन गहरी बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पर्सन में वो बहुत सरल आसान सवाल है, लेकिन वो बाइबल से नहीं है, हिस्ट्री में है उसका आंसर। सवाल है कि बाइबल को कितने लोगों ने लिखा। बाइबल को कितने लोगों ने लिखा जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। सबको आशीषित कर, सबकी रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। हर एक की परेशानियां दूर कर प्रभु जी। घरों से नशा, बेरोजगारी दूर कर प्रभु। और प्रभु जी बहुत से घरों में संतान की आशीष नहीं है प्रभु, उन घरों में संतान की आशीष दे ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। प्रभु जी घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हैं मेरे प्रभु, ये सारी समस्याएं दूर कर मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों की सुधि ले मेरे प्रभु और इनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे प्रभु और घर वापस नहीं आ पाए हैं, वो लोग तेरी दृष्टि में हैं प्रभु, क्योंकि सारी पृथ्वी पर तेरी दृष्टि घूमती है प्रभु। तो जहाँ कहीं भी वो लोग हैं उन्हें वापस उनके घर भेज ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए प्रभु जी। बहुत से लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, बिजनेस ठप हो गया है, नौकरियां छूट गई हैं प्रभु, उन बच्चों की भी सुधि ले ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जीविका का उपार्जन चलाएं और एक अच्छा जीवन जी सकें। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है कि पापों की दलदल का रहस्य क्या है, पापों की दलदल किसे कहा गया है। सबसे पहले हम इसको अगर आप देखें, दलदल एक मिट्टी होती है जो बिल्कुल सनी हुई मिट्टी जिसे कहते हैं गारा टाइप। वो दलदल बहुत गहरी होती है, उसमें अगर एक आदमी फंस जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है उसका निकलना। अगर वो अकेला है तो, अगर कोई उसके साथ है तो वो तो निकाल लेंगे उसको, लेकिन अगर अकेला व्यक्ति उस दलदल में फंस जाए तो वो धीरे 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 उस दलदल में अंदर चलता चला जाएगा और उसमें डूब के उसकी मृत्यु हो जाएगी। दलदल, पाप की दलदल क्यों कहा गया? क्योंकि पाप भी एक दलदल के समान है। उसमें एक बार व्यक्ति जब अंदर जाता है, पाप में जब घुस जाता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, पाप की आदत पड़ जाती है और पाप जो है वो निगल जाता है मनुष्य को। तो ये रहस्य क्या है, पापों की दलदल क्यों कहा गया है? देखिए बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, और ये बात सही है, लेकिन आज भी हम पापी हैं। तो इसका मतलब हम दलदल में फंसे हुए हैं, पाप की दलदल में हम फंसे हुए हैं। हमें इस दलदल से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दलदल जो है, हम बहुत से गाने भी इस विषय पर सुने हैं हमने
कि पापों की दलदल में हम फंसे हुए थे और पाप की दलदल में से तूने हमें खींच के निकाल लिया। तो ज़रूरत किस बात की है कि हमें अगर हम ऐसी दलदल में फंस गए हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पर और वो अचानक उसके सामने दलदल आ जाती है और उसमें वो फंस जाता है, अकेला है वो, तो वो क्या करेगा? वो आवाज़ें भी लगाएगा, कहीं कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है और वो धीरे 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 धंसता चला जा रहा है, तो उसकी परिस्थिति क्या होगी? वो घबराहट के मारे परेशान हो जाएगा, उसकी आवाज़ भी बदल जाएगी चिल्लाते चिल्लाते। लेकिन जब वो देख रहा है कि मैं धीरे धीरे उस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो समझ लेगा कि अब मेरा अंत निकट है। लेकिन जब हम पापों की दलदल में फंसे होते हैं तब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। हम किसी को भी नहीं पुकारते कि हमें बचा लो, हमें घबराहट भी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे अंदर उस समय नहीं होता। पाप की दलदल में फंसे हुए हमें इस बात का भी डर नहीं होता कि हम मर भी सकते हैं। बहुत फ़र्क है पाप की दलदल में और मिट्टी की दलदल में, बहुत फ़र्क है, लेकिन नाम एक ही दिया गया है। तो कैसे हम पापों की दलदल से बच सकते हैं, हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। दाऊद अपने वचन में कहता है, एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता है 30 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ लिखा है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। लिखा है कि तूने मुझे खींच कर निकाल लिया। खींच कर किसको निकाला जाता है? जो फंसा होता है, फंसा होता है। दाऊद भी पाप की दलदल में फंस चुका था जब बत्सेबा के साथ उसने व्यभिचार किया। आज हमारे साथ भी ये परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पराई स्त्री जो है वो एक गहरा गड्ढा है। हम देखेंगे नीति वचन और उसका 22 अध्याय और उसका 14 पद। लिखा है, पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता सो ही उसमें गिरता है। गहरा गड्ढा। और हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वो सारी बातें क्या हैं? वो पापों की दलदल है। पाप क्या है हम सभी जानते हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं उनके सबके फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में जो फल का पेड़ लगा है उसका फल तुम कभी नहीं खाना, वरना तुम उसी दिन मर जाओगे। ये एक आज्ञा थी परमेश्वर की। बाइबल की पहली आज्ञा यही है। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, लेकिन क्या हुआ? शैतान ने एंट्री किया आकर 3 अध्याय में और शैतान ने हव्वा को बहका कर क्या कर दिया? वो फल उसको खिला दिया। कई बार बता चुका हूं मैं कि फल खाना पाप नहीं था। फल तो परमेश्वर उनको कभी भी खिला देता अगर वो आज्ञाकारिता में बने रहते। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर स्त्री ने क्या कर दिया? अनाज्ञाकारिता कर दी और पाप मनुष्य के जीवन में आ गया, क्योंकि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना ही पाप होता है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मना किया है करने के लिए, हम उसे करते रहते हैं तो वो पाप हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर जिस काम को करने के लिए कहता है और हम नहीं करते, वो पाप हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि बेटा ऐसा करो, मेल मिलाप से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति में रहो, बड़ों का आदर करो, माता पिता का आदर करो। नहीं करते हम तो हम वहाँ पर पाप करते हैं। तो पाप की जो दलदल है वो बहुत बड़ी है, एक गहरा गड्ढा है जिसमें अगर हम धंस गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ये पाप का दलदल है, इसमें जो फंस गया उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि वो पुकारे नहीं और जब तक कि उसको खींचने वाला कोई ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्यभिचार की दलदल होती है। एक तो व्यभिचार की दलदल में अगर एक बार आदमी फंस जाता है तो उसमें फंसा ही रहता है और अंदर गहराई में चला जाता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कि कोई उसे निकालने वाला ना मिले। हम देखते खोजा जब जा रहा था, प्रेरित काम 8 अध्याय के 26 आयत से आगे हम पढ़ते हैं, जब तो खोजा जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था यशायाह नबी की पुस्तक, तो फिलिपुस को भेजा वहाँ पर उसको बताने के लिए परमेश्वर ने। तो फिलिपुस ने कहा जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। तब उसने कहा जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा।
तो जब तक हमें कोई निकालेगा नहीं दलदल में से, हम कैसे निकलेंगे? हम खुद भी कोशिश करेंगे बहुत, लेकिन नहीं हो पाएगा। हमें एक सहायक की जरूरत पड़ेगी ही। और वो सहायक कौन है? 3 सहायक है हमारे। पहला, खुद परमेश्वर हमें खींच कर निकालेगा जब हम उसे पुकारेंगे। दूसरा, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते रहेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर का वचन हमें उस दलदल में से निकालेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। क्या लिखा है? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। खींच कर निकाल लेता है परमेश्वर। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन की बातों को जब हम ध्यान में लाते हैं, जब हम पाप में घिर जाते हैं, पाप के गड्ढे में चले जाते हैं, पाप के दलदल में जब हम फंस जाते हैं, वहाँ पर हमें, अगर हमने वचन पढ़ा होगा तो हमें वचन याद आएगा कि परमेश्वर ने तो इस काम को करने के लिए मना किया था, मैंने क्या किया ये। जब हम वहाँ पर पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों को मान लेंगे और उन्हें छोड़ने का वायदा परमेश्वर से करेंगे, तब परमेश्वर हमको खींच कर निकाल लेगा। दाऊद ने इसीलिए तो कहा भजन संहिता 30 की पहली आयत में कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तो सबसे पहला हमें निकालने वाला कौन है? परमेश्वर। वो खुद हमें निकालता है, खींच कर निकालता है, बशर्ते कि हम उसे पुकारें। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी की दलदल में फंसे हुए थे, वो बिलख रहे थे, रो रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया? उनकी आवाज़ को सुना। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर के शब्द हैं वहां पर। परमेश्वर ने क्या कहा? निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और 8 पद में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। निकालने के लिए परमेश्वर वायदा करता है। क्या हुआ था यहाँ पर? इन्होंने चिल्लाना शुरू करा था, पुकारना शुरू करा था, बहुत परेशानी में थे और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुन लिया। तो पहला हमें खींच कर निकालने वाला कौन है पापों के दलदल में से? परमेश्वर। उसके बाद दूसरा है परमेश्वर का वचन। वो अगर हमने पढ़ रखा होगा तो हमें बार बार याद दिलाएगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और वहाँ से फिर वो वचन हमको खींच कर निकालेगा। तीसरी जो शख्सियत है हमें पापों की दलदल में से निकालने वाली, वो है परमेश्वर के लोग। हमें बुरे तो लगते हैं परमेश्वर के लोग, जब वो सिखाते हैं, हमको समझाते हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो, हम चिढ़ने लगते हैं उनसे और उनसे बात भी करना अच्छा नहीं लगता हमको। लेकिन वो सच होता है, वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए लोग होते हैं, वो हमें दलदल में से निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई है वो है व्यभिचार। कौन निकालेगा इसमें से? या तो परमेश्वर, या तो परमेश्वर का वचन, या फिर परमेश्वर के लोग। इन तीनों बातों को, जब कोई व्यक्ति दलदल में जब फंस जाता है, मिट्टी की दलदल में जब वो फंसा है और वहाँ पर कोई नहीं है, वो हाथ पैर मार रहा है लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतने में क्या होता है, कोई वहाँ पर आ जाता है और जब उसके पास वो रस्सी फेंकता है और वो रस्सी को पकड़ लेता है तो दूसरा बंदा जो बाहर होता है वो उसको खींच कर बाहर निकाल लेता है। या कोई बड़ा सा डंडा, लंबा सा डंडा उसके पास होता है, वो उसको देगा और वो उसको पकड़ लेगा और वो उसको खींच कर निकाल लेगा। क्योंकि पापों की दलदल में से निकालने के लिए हमें एक सहायक की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सहायक कौन है? खुद परमेश्वर, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोग। तो ये दलदल क्या है? मैंने आपको बताया, व्यभिचार की दलदल है, नशे की दलदल है, घमंड की दलदल है, क्रोध की दलदल है, झूठ की दलदल है, झूठ की दलदल है, और चोरी की, हत्या की, पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने की दलदल, पर पुरुष गमन, दूसरे पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाने की दलदल में फंस जाती है स्त्रियां, और समलैंगिकता, यानी कि पुरुष पुरुष के साथ गलत व्यवहार करते हैं और स्त्रियां स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करती है। समलैंगिकता की जो दलदल है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सदोम और अमोरा में था। जादू टोना करने की दलदल, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इसमें लिप्त रहते हैं लोग और उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसी में अपना पैसा, समय और अपना विश्वास खत्म कर देते हैं। जादू टोना, झगड़े, घरों के झगड़े, बेमतलब के झगड़ों में लिप्त हो जाना और बात बात में झगड़ा
उत्पन्न करने वाले लोग दलदल में फंसे हुए हैं। चुगली करना, बहुत से लोगों की चुगली करने की आदत होती है, ये बहुत गहरा दलदल है, इसमें से हमें निकलने की ज़रूरत है। और बुराई करना और बैर रखना, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। तो अगर बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, क्योंकि 66 से भी ज़्यादा ऐसी बातें बाइबल में लिखी हैं, 66 प्लस बाइबल में ऐसी लिखी हैं जो दलदल के समान है, जो हमें पापी बना देती हैं, जिसमें हम घसते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं और हम उसमें डूब जाते हैं। तो पापों की दलदल का जो रहस्य यही है कि ये जो सारे काम हैं ये पाप की दलदल हैं। इसमें अगर हम फंसे हुए हैं तो आज ही परमेश्वर को पुकार लें। ये क्या है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर बता देता हूँ। मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ये मेरे पास मेरा कागज़ है, में लिखा है कि व्यभिचार, नशा, घमंड, क्रोध, झूठ, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, परपुरुष गमन, समलैंगिकता, जादू टोना, झगड़े, चुगली, बुराई करना, बैर रखना, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं इसमें गलातियों 5:19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह मत वालापन, लीला कीड़ा, और भी ऐसे और काम हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। अगर हम पढ़ें नीति वचन 6 अध्याय 16 पद से आगे, और अगर हम पढ़ें रोमियो 1 अध्याय 26 पद से आगे, हम मरकुस 7 की 20, 21, 22 आयत पढ़ें तो बहुत सारी जगह, कुरिन्थियों में भी लिखा है, तो बहुत सारी जगह इन ऐसे बातों को लिखा है जो हमें पाप की दलदल के समान दिखाई देती है। अगर एक बार उसमें घुस गए तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। हम तभी निकल सकते हैं जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे। हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है, मिस्रियों के देश में से परमेश्वर ने इजरायलियों को खींच कर निकाल दिया। दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तो दोस्तों, ये पापों की जो दलदल है बहुत खतरनाक है। हम मिट्टी के दलदल में से तो किसी तरह बच सकते हैं, लेकिन पापों की दलदल में से हमें बचाने वाला कोई नहीं है, जब तक कि हम खुद, हमारी इच्छा ना हो वहाँ से निकलने की। मिट्टी की दलदल में हमारी इच्छा होती है लेकिन हम नहीं निकल पाते, लेकिन पापों की दलदल में एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारी अगर इच्छा है कि हमें इस पाप की दलदल से निकलना ही है, तब हम निकल सकते हैं। तब हम प्रार्थना करके परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मैं तंग आ गया हूँ अपनी इन आदतों से, मैं तंग आ गई हूँ प्रभु, मुझे इस पाप की दलदल से बाहर निकाल, ताकि मैं एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकूं। मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए अग्रसर कर प्रभु, और मुझे इस पाप की दलदल से बाहर निकाल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर दलदल में से बाहर निकाल लेगा। तब हम कह सकते हैं दाऊद के समान, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि बाइबल कितने लोगों ने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। पाप की दलदल से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर उसमें फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।